प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पबजी की लत के चलते मां की हत्या करने वाले नाबालिग आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 8 जून को जब हत्यारे बेटे से मिलने उसके पिता पहुंचे, पिता को सामने देखकर भी किशोर की आंखों में अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं था। उल्टा वो अपने पिता से अपनी मां की शिकायत करने लगा। किशोर अपने पापा से ये भी कह रहा था कि आप भी तो ध्यान नहीं देते थे। थाने में किशोर के बर्ताव से हर कोई हैरान था। फौजी पिता पश्चिम बंगाल से 8 जून को लखनऊ पहुंचे थे। घर जाने के बाद जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए थाने गए, जहां उनके बेटे को सामने लाया गया, तो उनकी उम्मीदों के उल्टा किशोर की आंखों में किसी तरह का अफसोस नहीं दिखा। पिता से उसने कहा कि मां उसे भूखा रखती थी, उसकी पिटाई करती थी और पिता भी इस पर ध्यान नहीं देते थे। आपको बता दें कि 16 साल के बेटे ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से अपनी मां को गोली मार दी। मां को गोली मारने के बाद बेहद आराम से और बगैर कोई चिंता किए वो 3 दिन तक पार्टी करता रहा। इस दौरान उसने अपनी बहन को धमकाया, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला, उनके साथ उसी घर में जहां उसकी मां की लाश पड़ी थी वहां पार्टी की। लाश की दुर्गंध को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर छिड़कता रहा। राज खुला तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। देखकर उसने हत्या की कई कहानियां बनाई। उसके फौजी पिता जब घर आते थे तब अपनी पिस्टल साफ करते थे। इसके बाद वो उसे अलमारी में बंद करके चले जाते थे। किशोर कई दिनों से अलमारी की चाबी तलाश रहा था। इस कोशिश में उसने एक डुप्लीकेट चाबी तक बनवा दी। माँ कई दिनों से उसे पबजी खेलने से रोक रही थी, जिसको लेकर उसके मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बताया गया है कि इस घटना के बाद से ही युवक ने माँ की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। फिर एक दिन पबजी के लिए टोकने पर उसने पिता की बंदूक से माँ की कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। काफी नजदीक से लगने के कारण गोली खोपड़ी के आर पार हो गई और आसपास की त्वचा भी झुलस गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने YouTube पर वीडियो देखकर गोली चलाना सीखा था। मां की हत्या के बाद आरोपी ने सबसे पहले अपने पिता को ही फोन किया। टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखकर उसने हत्या की कई कहानियां तैयार की। फोन पर पिता से उसने कहा कि मां को बिजली मैकेनिक ने मारा। इस पर पिता ने उसे पूछा कि मैकेनिक ने मार डाला या फिर तुमने मार डाला। पुलिस की जांच में किशोर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऑनलाइन गेम की लती होने की वजह से किशोर की हरकतों से सब परेशान थे। किसी की बात नहीं सुनता था। किशोर के नाना तक बताते हैं कि वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था। बुरे बर्ताव के कारण कई स्कूलों से उसे बाहर निकाल दिया गया था। 1 साल पहले भी वो किसी बात पर घर छोड़कर भाग गया था। वहीं जब आरोपी लड़के से पूछताछ की जा रही है, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हो रहा। जब पुलिस ने उसे सवाल किया कि पापा अगर मारते तो उनको भी गोली से मार देते, तो उसने जवाब दिया, क्या करता अभी क्या बताऊं। इसी बीच पिता ने आरोपी बेटे को माफ करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि पत्नी तो चली गई, अब एक लौता बेटा ना जाए। हालांकि पिता की इस गुजारिश पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया है। पिता के मुताबिक पूरा घर बर्बाद हो गया है और अब कोई नहीं बचा है। ऐसे में अब एक लौता बेटा है, उसे नासमझी में कत्ल हो गया। इस वजह से उसको माफ किया जाए और उसके परिवार को बचाया जाए।